एसएससी सीजीएल 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि 190 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? तो जैसे कि प्रश्न में पूछ रहा है 36% अंक चाहिए पास होने के लिए, जबकि एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुआ और 35 अंक से फेल हो गया। तो प्रश्न से 36% बराबर होगा 190 प्लस 35, ये हो जाएगा 225। हम क्या करेंगे, 100% ज्ञात करेंगे। कुल अंक पूछ रहा है तो 100% अंक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 225 गुने 100 और बट्टा में हमारा आ जाएगा 36। इसको काटेंगे 2 से तो 18 और ये हो जाएगा 50। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 25। अब इसको 9 से काटेंगे 225 को तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 9 45। तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो परीक्षा में टोटल अंक जो होगा 625, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2020 में यह प्रतिशत का प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। माना ए की आय 100%, तो बी की आय हो जाएगा 125%। तो ये हो जाएगा 100 बट्टा 125 और प्रतिशत 100। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 25 125 और 20 25 100। 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौका 100। तो यानी कि हमारा उत्तर जो आएगा 80%। यही बैंक पीओ 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था, प्रतिशत का प्रश्न है और प्रश्न है, क्वेश्चन का 52% इक्वल टू 182 हो तो x का 52% यानी 52/100 इक्वल टू दिया गया है 182। तो x का मान याद करना है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 182 और इंटू में हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 100 और बट्टा 52। काट देंगे तो ये हो जाएगा 13 चौका 52। इसको 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 कम 13 और 13 चौका 52। ये 4 से कट जाएगा 25 चौका 100। तो हमारे पास x इक्वल टू बच जाएगा 14 इंटू 25। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 चौका 100 का 0 हाथ में 10, 25 10 35, 350। यही हमारा आंसर होगा। एसएससी सीजीएल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है और प्रतिशत का प्रश्न है। प्रश्न है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होगी, ज्ञात करना है। तो माना राजू की व्यय 100 रुपया है, तो राजू की आय जो है 120 रुपया है, तो राजू की बचत 20 रुपया है। प्रश्न कर रहा है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, नई आय हो जाएगा पहली आय में वृद्धि प्रतिशत और बट्टा 100। तो पहली आय उसकी थी 120 रुपया और इंटू वृद्धि यानी
प्रतिशत की वृद्धि हुई है में हो जाएगा, आय में वृद्धि हुई है तो 60% की वृद्धि हुई है तो हो जाएगा 160 और बट्टा में हो जाएगा 100। तो 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 का 2 और 16 और 3 19, 192 रुपया। व्यय में वृद्धि 70% की हुई है तो नई व्यय हो जाएगा 170 रुपया। तो बचत होगा, नई बचत हो जाएगा 192 माइनस 170 यानी 22 रुपये की। में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 20 पे तो 20 रुपये पे और इंटू 100 प्रतिशत ज्ञात करना है। 20 × 5 100 यानी हो जाएगा 22 में से 20 घट जाएगा तो 2 5 दूनी 10 यानी 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पीओ 2010 में पूछा गया प्रश्न है, प्रतिशत का प्रश्न है और प्रश्न है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा। तो इसको हल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1260 इंटू 33 सही 1/3 यानी 100/3 और प्रतिशत का चिन्ह है तो इसको लिख देंगे 1/100 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 755 और इंटू कर देंगे 80%, 80/100। अब इसको काट देंगे, 2 0 100 से 100 खत्म, इधर 0 से 0 खत्म और इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4। फिर इसको काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 50 25 और 5 एकम 5। फिर इसको 3 से काटेंगे 1260 को तो हो जाएगा ये हमारा 4 × 12, 3 दूनी 6 0 यानी 420। तो ये हो जाएगा 420 और प्लस में हो जाएगा 151 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 और 2 6। अब इसको जोड़ देंगे इक्वल टू क्वेश्चन, इसको जोड़ देंगे तो क्वेश्चन इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 4 2 और 6 4 10 यानी 1024। यही हमारा आंसर होगा। पीओ 2010 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 38 42 इंटू 1/2 और प्लस में क्वेश्चन इंटू 15% है तो इसको 15/100 लिख देंगे और इक्वल टू में हमारा हो जाए 20 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1921। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 और 20 × 25 100। तो हमारे पास बच जाएगा क्वेश्चन इंटू 3/20 इक्वल टू हो जाएगा 24 4 9 2449 माइनस 1921। इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 और फिर ये 14 में से 9 जाएगा तो 5 यानी 528। तो क्वेश्चन इक्वल टू हो जाएगा 528 और इंटू 20 इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 3। अब 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 बच रहा है तो यानी 22, तो 7 21 और 18 6 18। तो क्वेश्चन इक्वल टू इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 और 7 दूना 14, 1 15 का 5 और 2 और 1 3 और 0 यानी 3520 हमारा आंसर होगा क्वेश्चन।